हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स की। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज 6.1 अच्छे से क्लियर कर ली होगी। इस एक्सरसाइज में किसी तरह का ध्यान रखिए, कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा, ठीक है। सिर्फ कंसेप्ट चलेंगे, जिसका कंसेप्ट क्लियर उसकी एक्सरसाइज क्लियर, उसका सब कुछ क्लियर। ओके, करते हैं एक्सरसाइज 6.3। अपनी अपनी नोटबुक को रेडी कर लीजिए, अपने कंसेप्ट को रेडी कर लीजिए, अपने माइंड को भी रेडी कर लीजिए। सो फोकस, लेट्स बिगिन एक्सरसाइज 6.3। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है हम उसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी पैरेलल टू डी। ए बी किसके पैरेलल है? डी के। और हमने इसके अंदर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम देख सकते हैं ऐसा क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी के अंदर भी करा हुआ है। अब इसमें क्या होगा देखते हैं। ए बी डी के पैरेलल है, तो कुछ ध्यान है यहाँ से। जब दो लाइंस पैरेलल हो, ट्रायंगल के अंदर एक ही कंसेप्ट यूज हो रहा है। जब लाइंस पैरेलल हो तो उनका रेशियो सेम होगा बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। जो अगर ए बी डी के पैरेलल है तो क्या आएगा? ए डी अपॉन में डी सी इज इक्वल टू बी अपॉन में ई सी बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब हमारे पास ए डी भी गिवन है 3x प्लस 19 अपॉन में डी सी कितना है? x प्लस 3 और b कितना है? 3x प्लस 4 और ई सी कितना है? x। तो जल्दी से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 3x प्लस 19 इंटू में x इज इक्वल टू 3x प्लस 4 इंटू में x प्लस 3। जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 3x स्क्वायर प्लस 19x इज इक्वल टू 3x को x से करेंगे, क्या आएगा? 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4x प्लस 12। ओके, इक्वल में सेम टर्म्स कट हो जाती है सेम साइन के साथ। तो 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कट, मतलब क्वाड्रेटिक वाला कंसेप्ट है कट। तो हमारा एक सिंगल आंसर आएगा, देखते हैं क्या आएगा। 19x इज इक्वल टू 9 प्लस 4 13x प्लस 12। ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, क्या आएगा? 6x इज इक्वल टू 12 और हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। क्लियर? इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल। इसमें बीपीटी अप्लाई होनी थी और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। जो अगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है तो उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी। एंगल 1 के सामने कौन सी साइड है? PT, और एंगल 2 के सामने कौन सी साइड है? PS। तो क्या रीजन आएगा? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। इक्वल एंगल के सामने वाली साइड्स क्या होगी? इक्वल होगी। ओके, तो हमारे पास PT इज इक्वल टू PS आ गया। अब जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है? ट्रायंगल NSQ कॉन्करेंट टू ट्रायंगल MTR, और हमें क्या प्रूव करना है? PTS सिमिलर टू PRQ। ये स्मॉल वाली ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल्स के सिमिलर शो करनी है। तो सिमिलर कब होगी देखते हैं। उसके लिए हमारे पास कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। क्या मैं यहां से लिख सकता हूं? SQ इज इक्वल टू TR, SQ इज इक्वल टू TR बाय CPCT, ठीक है। तो हमारे पास अब SQ इज इक्वल टू TR आ गया और यहां से PS इज इक्वल टू PT भी है, SQ इज इक्वल टू TR आ गया। क्या मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं ऐसे? PS इज इक्वल टू PT, ठीक है। इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया, इस इक्वेशन को हमने सेकंड इक्वेशन नाम दे दिया। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड या सेकंड बाय फर्स्ट, ठीक है। जब सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? PS अपॉन में SQ इज इक्वल टू PT अपॉन में TR। PS अपॉन में SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला? बताइए बताइए। जब साइड्स का रेशियो सेम होगा तो एक ही थ्योरम है इसके अंदर, साइड्स का रेशियो सेम होगा तो लाइंस क्या होगी? पैरेलल होगी। तो क्या आएगा? ST पैरेलल टू QR। रीजन क्या आएगा जी? कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है। जो अगर ST QR के पैरेलल है, इफ ST पैरेलल टू QR, जो अगर ST QR के पैरेलल है तो क्या आएगा? अब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है तो इट मीन्स इसके कोरस्पोंडिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो लाइंस हमारे पास क्या हो जाएगी? लाइंस पैरेलल है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो जाएगी? सिमिलर हो जाएगी, सिंपल। तो यहाँ से कौन से ट्रायंगल्स को हमने सिमिलर शो करना है? इन ट्रायंगल PTS एंड ट्रायंगल PRQ, ठीक है।
बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चंस भी इजीली हो जाएगा। तो PTS ट्रायंगल लेंगे और PRQ ट्रायंगल लेंगे। बताइए जल्दी से क्या आएगा। इसको नाम दे दिया 3, इसको नाम दे दिया 4। तो PTS के अंदर कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन क्या आएगा इसका, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, हम ये एंगल भी ले सकते हैं कि एंगल P दोनों में कॉमन है, तो वहां से 3 एंगल से हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, PTS सिमिलर टू ट्रायंगल्स PRQ। कौन से रूल से, जी हाँ, एंगल से। क्लियर है ना इजी क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हम देख सकते हैं कि हमें ट्रेपिज्म के भी दर्शन हो गए हैं। हमें ट्रायंगल्स ने क्या क्या दर्शन करा दिए, कभी क्वाड्रेटल के, कभी ट्रायंगल्स के, कभी ट्रेपिज्म्स के, कभी स्क्वायर के, पता नहीं क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है ट्रायंगल के राज में। तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है ABCD के पैरेलल है। अब यहाँ पे लाइंस पैरेलल है तो इट मींस पैरेलल वाला कंसेप्ट जरूर यूज होगा। तो जो हमें प्रूव करना है ना, अब इससे हम ट्रायंगल्स बनाएंगे। क्या हमें प्रूव करना है, OA इंटू में CQ इज इक्वल टू OC इंटू में AP। ये कंसेप्ट ध्यान से समझना। यहाँ से हमें पता लगेगा कि हमने कौन सी ट्रायंगल लेनी है। तो हम क्या करेंगे, OC को डिवाइड में लेंगे। क्या आएगा, OA अपोन में OC इज इक्वल टू AP अपोन में CQ। ठीक है, ये मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो में भी करवाया था कि यहाँ से हमें पता लगेगा कि कौन सी ट्रायंगल्स हमने लेनी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देख सकते हैं कि अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, A कॉमन है ना, तो A को हमने बीच में राइट कर दिया। फिर OAP, क्या OAP ट्रायंगल बन रही है, यस, इज इक्वल टू कौन सी ट्रायंगल लेंगे, यहाँ पे जो कॉमन था उसको हमने बीच में राइट किया, यहाँ पे जो कॉमन है हम उसको यहाँ पे बीच में राइट करेंगे। क्या आएगा, COCQ। ठीक है, देखो बन रहा रेशो OA अपोन में OC और AP अपोन में CQ। अब यहाँ से क्लियर होगा कि हमें ये ट्रायंगल लेनी है। क्या ये जरूरी है कि OC डिवाइड में जाएगा, AP भी तो डिवाइड में जा सकता है, तो वो भी करके देखते हैं हम। OA अपोन में AP इज इक्वल टू OC अपोन में CQ। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए यहाँ से क्या ट्रायंगल बन रही है, OAC या AOC। क्या AOC कोई ट्रायंगल है, नहीं है, तो इस कंसेप्ट का कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमें ट्रायंगल्स की फॉर्मेशंस, ट्रायंगल्स कैसे बनानी है इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बनानी है कि हम एक टर्म को डिवाइड में ले जाएंगे, जो हमारा फर्स्ट लेटर होगा वो पहले आ जाएगा, जो कॉमन होगा उसको हमने बीच में राइट कर दिया, साथ में लास्ट में क्या था, P था। ऐसे यहाँ पे O कॉमन, दोनों में C था और Q। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ट्रायंगल क्या लेंगे, इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OCQ। कौन सी ट्रायंगल ली, OAP एंड ट्रायंगल OCQ। अब दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, तो क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू 2। कौन से एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, बताइए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, जी नहीं, यहीं पे कंसेप्ट बच्चे गलत कर देते हैं। कौन से एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ध्यान रखना, प्रॉपर स्टेप्स लिखोगे तो प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे। जो अगर लिखने में आलस किया तो एग्जामिनर भी नंबर देने में आलस करेगा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2, कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे में यहाँ से वर्टिकल अपोजिट एंगल भी ले सकते हैं या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी ले सकते हैं, जो आपका मन करे लीजिए। एंगल 3, एंगल 4, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई मर्जी एंगल की कोई मर्जी नंबरिंग दीजिए। 3 इज इक्वल टू 4, क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या आएगा, ट्रायंगल OAP सिमिलर टू ट्रायंगल OCQ। कौन से रूल से, एंगल से। तो यहाँ पे हमारे पास साइड्स का रेशियो क्या आएगा, OA अपोन में OC इज इक्वल टू OA अपोन में OC इज इक्वल टू AP अपोन में CQ। ठीक है, तब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, OA इंटू में CQ इज इक्वल टू AP इंटू में OC। ठीक है, ये कंसेप्ट कहाँ से आया, बाय कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। जब ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। तो हमने इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करी, वी विल गेट OA इंटू में CQ इज इक्वल टू OC इंटू में AP। इज इट क्लियर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। अब यहाँ पे दो वर्ड यूज हो रहे हैं, एल्टीट्यूड और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ध्यान है, कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, यस, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ऑल साइड्स आर इक्वल, आइसोलेसिस ट्रायंगल्स एनी टू साइड्स आर इक्वल, और स्केलेटन ट्रायंगल्स ऑल साइड्स आर अनइक्वल। अब यहाँ पे एल्टीट्यूड वर्ड यूज हो रहा है, ध्यान रखना, एल्टीट्यूड है, एटीट्यूड नहीं है। कहीं बच्चे इसको एटीट्यूड रीड कर ले, क्या करे, राइटिंग ऐसी हमारी, काम तो चलाना पड़ेगा। तो इसमें एल्टीट्यूड वर्ड यूज हो रहा है। एल्टीट्यूड का मीनिंग क्या होता है, एल्टीट्यूड वर्ड यूज होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्ड यूज होता है, बाइसेक्टर वर्ड यूज होता है, मीडियन यूज होता है।
काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को इसमें, तो इस कंसेप्ट को भी हम इस क्वेश्चन में क्लियर करेंगे। एल्टीट्यूड का मीनिंग ओनली राइट एंगल, यस, एल्टीट्यूड मीन्स ओनली 90 डिग्री, ओनली राइट एंगल। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री, बाइसेक्टर का मीनिंग जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब वहाँ पे वो 90 डिग्री भी होगा, वहाँ पे वो उस लाइंस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। जब सिर्फ बाइसेक्टर लिखा हो तो बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होगा, ओनली एंड ओनली 90 डिग्री, सॉरी ओनली एंड ओनली साइड्स को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। एल्टीट्यूड का मीनिंग ओनली 90 डिग्री, बाइसेक्टर का मतलब सिर्फ साइड्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं जिसकी सारी साइड्स क्या है, 8 है, ऑल साइड्स आर 8 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इसका एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। एल्टीट्यूड का मीनिंग जो इसके ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है इसकी हमें लेंथ को फाइंड आउट करना है। इट मीन्स ये क्या होगा, डी होगा। और ये ध्यान रखना कि जब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के अंदर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो वो एक साइड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ओनली इन द केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। जो अगर आपने इसको प्रूव करना हो तो प्रूव भी कर सकते हैं हम। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज कॉमन एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। कौन से रूल से, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड्स, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट होने से बी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी से आ जाएगा, तो मतलब ये साइड्स भी 4 और ये साइड भी 4 हो जाएगा। अब तो क्योंकि हमें इसमें क्या निकालना है, एल्टीट्यूड निकालना है। एल्टीट्यूड का मतलब एडी हमें फाइंड आउट करना है। तो एडी कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, हमने यहाँ से ट्रायंगल ली ए बी डी, जस्ट अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम्स। ए बी डी ट्रायंगल्स के अंदर पाइथागोरस थ्योरम फाइंड आउट अप्लाई करेंगे। इस एल्टीट्यूड को हमने एच नाम दे दिया, एच फॉर हेड नहीं, एच फॉर हाइट। तो क्या आएगा, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और बेस इसके अंदर क्या है, 4 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर क्या है, h का स्क्वायर। तो 64 माइनस 16 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, कितना आ जाएगा 48 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, और ये स्क्वायर वहाँ जाके रूट बन जाएगा। और 68 का रूट कितना आएगा, 48 का रूट कितना आएगा 16 इंटू में 3, और 16 का रूट कितना आएगा 4√3 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब हमारे पास इस एल्टीट्यूड की लेंथ कितनी आ गई, 4√3 सेंटीमीटर। नेवर फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स, यूनिट राइट नहीं करोगे तो उसके भी हाफ मार्क्स कट हो जाएंगे। ओके, कर दें क्वेश्चन नंबर 7। देख सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ABC किसके सिमिलर है, DF के, और इसमें हमारे पास कुछ साइड्स गिवन है। AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बना लेते हैं। कौन कौन सी ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, सिमिलर है। जो को दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। जो को दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होएगा। तो क्या आएगा, AB अपॉन में DE इज इक्वल टू BC अपॉन में EF इज इक्वल टू AC अपॉन में DF बाय CP एस डी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। और AB कितना है हमारे पास 4 और DE कितना है 6 और BC हमें पता नहीं ना, और EF कितना है हमारे पास 9 और AC भी हमें पता नहीं, और FD कितना है हमारे पास 12। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके BC फाइंड आउट करेंगे, फिर फर्स्ट और थर्ड को सिंप्लीफाई करके AC फाइंड आउट करेंगे, और हमें क्या निकालना है, पैरामीटर ऑफ ABC, जिससे हमारे पास ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स आ जाएगी। तो सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड को सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट और सेकंड को सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आएगा 4/6 इज इक्वल टू BC/9, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 9 4 जा 36 इज इक्वल टू 6 BC, और 6 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास BC की लेंथ कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो BC हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ गया, और AB हमारे पास कितना है 4 सेंटीमीटर। और ऐसे ही हम AC फाइंड आउट कर लेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है 4/6, और लास्ट इक्वेशन क्या है AC/12। 6 2 = 12, 4 2 = 8। तो AC की साइड कितनी आ गई हमारे पास 8। अब ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स आ गई, तो पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर ऑफ ABC क्या आएगा हमारे पास, क्या होता है पैरामीटर,
पैरामीटर का मीनिंग सम ऑफ ऑल साइड्स, इट मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और ए बी हमारे पास कितने हैं 4, और बी सी हमारे पास कितने हैं 6, और ए सी हमारे पास कितने हैं 8, कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देख सकते हैं हमारे पास फिर से ट्रेपीजियम आ गया। ट्रेपीजियम नहीं हमें छोड़ेगा बिल्कुल भी। तो ट्रेपीजियम का मीनिंग अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ए बी पैरेलल टू सी डी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, एज वेल एज पी क्यू पैरेलल टू डी सी, ये भी हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, और कुछ हमारे पास साइड्स गिवन है और एक हमें साइड्स फाइंड आउट करनी है, हमें ए डी ए पी फाइंड आउट करना है। तो जिसने एग्जाम्पल नंबर 2 करा होगा एनसीईआरटी में चैप्टर 6 का, उसके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी है। सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होगा, सेम वही कंसेप्ट यहाँ यूज होगा। तो देखते हैं हम यहाँ पे 2 ट्रायंगल लेंगे पहले, इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, यहाँ से बीपीटी का यूज करके साइड्स का रेशियो फाइंड आउट करेंगे, फिर बी सी डी लेंगे, यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करके इसका रेशियो फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका रेशियो कंपेयर करेंगे, देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ से हम ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, इफ ए बी पैरेलल टू पी क्यू, जो अगर ए बी पी क्यू के पैरेलल है देन ए बी पैरेलल टू पी ओ भी होगा, जो अगर ए बी पी क्यू के पैरेलल है तो ए बी पी ओ के पैरेलल भी होगा, जो अगर ए बी पी ओ के पैरेलल है तो क्या आएगा ए पी अपॉन में पी डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन में ओ डी बाय बी पी टी। एक ही थ्योरम है सिर्फ इसके अंदर, और वो कौन सी है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, अब यहाँ से दूसरी ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल बी सी डी, यहाँ पे भी हम बी अपॉन ओ डी का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, इफ पी क्यू पैरेलल टू डी सी, जो अगर पी क्यू डी सी के पैरेलल है तो क्या आएगा देन ओ क्यू पैरेलल टू डी सी, जो अगर पी क्यू डी सी के पैरेलल है तो ओ क्यू भी डी सी के पैरेलल होगा, जो अगर ओ क्यू डी सी के पैरेलल है तो क्या आएगा पी ओ बी ओ अपॉन में ओ डी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन में क्या उसी बाय यूजिंग बी पी टी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, यहाँ पे भी हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इसको नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन, इसको नाम दे दिया सेकंड इक्वेशन। क्या आएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसकी राइट साइड इसकी लेफ्ट साइड के इक्वल है, तो क्या आएगा ए पी अपॉन में पी डी इज इक्वल टू बी के अपॉन में क्या सी। तो हम देख सकते हैं ए पी हमने फाइंड आउट करना है, और पी डी कितना है 12, और बी क्यू कितना है यस 35, और क्या सी कितना है 15। तो उसको कट कर देंगे 5 के टेबल पे, 5 3 सा 15, 5 7 सा 35, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा ए पी इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड बाय 3, और 7 को 18 से करेंगे कितना आएगा, इसको कट भी कर सकते हैं हम, 3 6 सा 18, और 6 4 सा क्या आएगा 42 सेंटीमीटर। क्लियर, करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 10th इज नॉट इन आवर सिलेबस फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्वेश्चन नंबर 11th में हमारे पास क्या गिवन है, एक ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल पी क्यू आर, जिसे हमारे पास एन इज ए पॉइंट ऑन द साइड्स पी आर के ऊपर कौन सा पॉइंट है एन पॉइंट है, और जिसमें क्यू एन परपेंडिकुलर है पी आर के ऊपर, इट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्यू एन पी एन इंटू में एन आर इज इक्वल टू क्यू एन स्क्वायर। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जल्दी से। क्या गिवन है हमारे पास, पी एन इंटू में एन आर इज इक्वल टू क्यू एन स्क्वायर। अब हम इसी का यूज करके ना 2 ट्रायंगल्स लेंगे, ये मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट क्वेश्चन में बताया था। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ, पी एन इंटू में एन आर इज इक्वल टू क्यू एन इंटू में क्यू एन। ठीक है, अब ये टर्म मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी, तो क्या आएगा पी एन अपॉन में क्यू एन इज इक्वल टू क्यू एन अपॉन में एन आर। ठीक है, अब यहाँ से हमने ट्रायंगल लेनी, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ट्रायंगल कैसे लेंगे, देखो पी दोनों में कॉमन किया, एन बीच में आ जाएगा, और कौन सी ट्रायंगल लेंगे क्यू, तो क्या आएगा इन ट्रायंगल पी एन क्यू एंड ट्रायंगल क्यू एन आर। ठीक है, पी एन क्यू एन ट्रायंगल क्यू एन आर, तो क्या आएगा दोनों में एंगल 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री।
ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। और इसके अलावा हमारे पास क्या आएगा, साइड्स का रेशियो भी है, क्या है पी एन अपॉन में क्यू एन इज इक्वल टू क्यू एन अपॉन में एन आर, ये भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएगी, सिमिलर। कौन से रूल से, साइड एंगल साइड से, ठीक है। पी एन अपॉन में क्यू एन इज इक्वल टू क्यू एन अपॉन में एन आर, और एंगल 1 2 दोनों में क्या है, कॉमन, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी। पी एन अपॉन में क्यू एन, यस, और एन क्यू अपॉन में एन आर, यस, और एंगल 1 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास सिमिलर होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको एंगल्स की टर्म्स में राइट करेंगे। जो हमारे पास ट्रायंगल सिमिलर आई है तो उसको हम एंगल्स के पार्ट्स में राइट करेंगे। जो इसके एंगल्स के पार्ट्स बनेंगे, क्या क्या बनेंगे, एंगल पी क्यू एन इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एन इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एन, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास क्या बनेगा, एंगल क्यू पी एन इज इक्वल टू एंगल आर क्यू एन, ठीक है। अब फिगर में देख के बताएं कि पी क्यू एन कौन सा एंगल, एंगल 3 इज इक्वल टू क्यू आर एन कौन सा एंगल है, क्यू आर एन कौन सा एंगल, एंगल 4, और क्यू पी एन कौन सा एंगल है, एंगल 5, और आर क्यू एन कौन सा एंगल है, एंगल 6, आर क्यू एन। कैसे है हमारे पास ये बाय कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल या सीपीएसटी। क्या मैं 5 इज इक्वल टू 6 को लिख सकता हूँ, 6 इज इक्वल टू 5, ठीक है। इसको हम नाम दे देंगे एंगल फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम नाम दे देंगे सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या आएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5, ठीक है। अब फिगर में देख के बताइएगा 3 प्लस 6 एंगल किसके इक्वल होगा, 3 प्लस 6 एंगल कौन सा एंगल, एंगल क्यू, और एंगल 4 कौन सा एंगल, एंगल आर, और 5 कौन सा एंगल, एंगल पी। तो इट मीन्स क्यू इज इक्वल टू आर प्लस पी आ गया, इसको हमने नाम दे दिया थर्ड इक्वेशन। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना था, पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स इस क्यू एंगल को हमें 90 डिग्री शो करना है। तो कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या आएगा, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आर प्लस पी की जगह क्या आ जाएगा, एंगल क्यू प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर, तो क्या आएगा, बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन। ओके, तो एंगल क्यू प्लस एंगल क्यू क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 2 मल्टीप्लाई का था वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास एंगल क्यू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ये हमें शो करना था। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 भी सिलेबस में नहीं हमारे तो मजे बन गए, है ना। अभी मजे नहीं बने, सीबीएसई दिखाएगा हमें मजे। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हमारे पास एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी ए एंगल है हमारे पास। ए सी बी एंगल इज इक्वल टू सी डी ए, और हमारे पास दो साइड्स गिवन है, हमें बी डी फाइंड आउट करना है। अब हमें यहाँ से ट्रायंगल लेनी है। वैसे तो हम क्वेश्चन में यही करते हैं कि जो एंगल्स गिवन हो हमारे पास उसकी टर्म्स में एंगल लेते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है। ए सी बी एंगल किसके इक्वल है, सी डी ए के। अब इसमें हमें क्या करना है, इसको हम थोड़ा सा एंगल को चेंज कर देंगे। क्या मैं लिख सकता हूँ, ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। बात तो एक ही है, यहाँ पे भी एंगल सी पे बन रहा है, यहाँ पे एंगल डी पे बन रहा है, ठीक है। ऐसा हमने इसलिए चेंज करा, जब हम दो ट्रायंगल लेंगे ए सी बी और ए डी सी, तभी एंगल हमारे पास ए कॉमन आएगा ना। इस वाली ट्रायंगल से तो एंगल ए कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि ए किसके इक्वल बनेगा, सी के। जो अगर मान लो एज इट इज ये ट्रायंगल ले लेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस वाले एंगल्स को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। क्या मैं सी डी ए को लिख सकता हूँ ए डी सी। अब हमारी बात बन गई। क्या बात बनी, हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दोनों में क्या है, कॉमन। और इसके अलावा हमारे पास एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, ए सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी। कौन से रूल से, जी हाँ, एंगल से, ठीक है। ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, कौन से रूल से, एंगल से। जो अगर एंगल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी तो क्या आएगा, ए सी अपॉन में ए डी इज इक्वल टू
सी बी अपॉन में डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन में ए सी बाय सी पी एस टी, इट मीन्स कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो ए सी हमारे पास कितना है 8, ओके, और ए डी हमारे पास कितना है 3, और सी बी हमारे पास नहीं पता हमें, डी सी भी हमें नहीं पता, तो हम इस पार्ट को स्किप कर देंगे, नेक्स्ट पे चलते हैं। ए बी कितना है, ए बी भी हमें नहीं पता, और ए सी कितना है 8, तो कितना आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 64/3 इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, हमारे पास ए बी कितना आ गया 64/3। अब हमें बी डी फाइंड आउट करना था। बी डी कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या मैं लिख सकता हूँ ए बी इज इक्वल टू ए डी प्लस डी बी, ए बी इज इक्वल टू ए डी प्लस डी बी, और ए बी कितना है हमारे पास 64/3, और हमें क्या फाइंड आउट करना था बी डी, और हमारे पास ए डी गिवन है 3 प्लस बी डी, प्लस का 3 यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ सिंपल और सिंपल इसमें एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके आंसर आ जाएगा। क्या एलसीएम आएगा इसका 3, 64 - 9 इज इक्वल टू बी डी। 64 में से 9 गए, क्या आएगा 55 अपॉन में 3 इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, नेवर फॉरगेट टू राइट द यूनिट, सेंटीमीटर है तो क्या आंसर आएगा इसका सेंटीमीटर। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में भी हमने ऐसा क्वेश्चंस करा हुआ है। ए 15 मीटर हाई टावर कास्ट ए शेडो 24 मीटर लॉन्ग एट द सर्टेन टाइम। एक टावर की हाइट कितनी है 15 मीटर, एक टावर की हाइट कितनी है 15 मीटर, और वो शेडो बना रहा है हमारे पास। ये टावर की हाइट कितनी है 15 मीटर, कास्ट ए शेडो 24 मीटर लॉन्ग, उसकी शेडो कितनी बन रही है 24 मीटर, ए बी सी। और उसी टाइम पे एक टेलीफोन पोल है जिसकी शेडो है 16 मीटर, टेलीफोन पोल है, इसकी शेडो कितनी है 16 मीटर, इसको नाम दे दिया पी क्यू आर। एनसीईआरटी में भी हमने ऐसा क्वेश्चन करा हुआ है, फाइंड द हाइट ऑफ द टेलीफोन पोल। हमें इस टेलीफोन पोल की हमें हाइट निकालनी है, इट मीन्स हमें क्या निकालना है आर क्यू निकालना है, इसको हमने नाम दे दिया एच। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करो, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो राइट करो, वी विल गेट द आंसर। तो सबसे पहले ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है। कौन सी ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि पोल भी स्ट्रेट होगा और टावर भी स्ट्रेट होगा। ठीक है, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि सेम टाइम पे एंगल बन रहा है। जब भी सेम टाइम पे एंगल बनेगा तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आएगा। ऐसा हमने एनसीईआरटी के अंदर भी करा था, एट सेम टाइम। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएगी सिमिलर, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। कौन से रूल से, जी हाँ एंगल हमारा फेवरेट रूल है ये, क्योंकि दो रूल्स हैं हमारे ट्रायंगल क्या होती है सिमिलर। तो साइड्स का रेशियो क्या आएगा, ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर। ठीक है, ए बी कितना है हमारे पास 24 और पी क्यू कितना है 16 और बी सी कितना है 15 और क्यू आर कितना है एच। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। 8 की टेबल पे कट करेंगे, 8 2 is 16, 8 3 is 24, क्या आएगा 3/2 इज इक्वल टू 15/h। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 3h इज इक्वल टू 30 और h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/3 दैट इज 10 मीटर। क्लियर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज 6.3 का, उसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज 6.4 पे, है ना। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है। फुट ऑफ द 10 मीटर लॉन्ग लैडर लेइंग अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल। एक वर्टिकल वॉल के सहारे एक लैडर को रखा गया, वर्टिकल वॉल है, इसके सहारे एक लैडर को रखा गया और इस लैडर की लेंथ कितनी है 10 मीटर। इस 6 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। जो लैडर है वो वॉल के बेस से कितने डिस्टेंस पे है 6 मीटर की डिस्टेंस पे है। फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑन द वॉल। इस वॉल की हमें हाइट निकालनी है और वेयर द टॉप ऑफ द लैडर रीचेस, जहाँ पे लैडर का टॉप इस वॉल को टच कर रहा है वहाँ से हमने इसकी हाइट निकालनी है। मतलब ये पूरी कंप्लीट हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि हमें वॉल की हाइट निकालनी है। तो कैसे करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, एंगल 90 डिग्री है तो क्या आएगा
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर क्या आएगा 100 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 और 100 माइनस 36 64 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे ये स्क्वायर वहाँ जाके रूट बन जाएगा और ए बी की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस 8। नेगेटिव में तो हाइट होगी नहीं, तो हमारे पास ए बी कितना आ गया 8 मीटर। क्लियर, मतलब हमारे पास इस वॉल की हाइट कितनी आ गई 8 मीटर, जहां पे इस लैडर का टॉप वॉल को टच कर रहा था। ओके, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 का। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 6.4। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका इस वीडियो में या इससे पहले वाली वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 में 2 में कोई डाउट है तो। ओके, इतना आप लोग अपना बोर्ड की तैयारी कीजिएगा, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम से बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर फ्यूचर्स। थैंक यू।